हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम कक्षा 9 की विषय गणित की वर्कशीट नंबर हम करने जा रहे हैं 75, जिसका आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि हमारा नया चैप्टर शुरू हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आवश्यक पूर्व ज्ञान, द्विविमीय आकृतियों की समझ यानी 2D। बच्चों, आप द्विविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त आदि। ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, उन्हें त्रिविमीय यानी 3D आकृतियाँ कहते हैं। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप यानी सर्वांग फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए 3D फिगर्स के बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। पहला है, एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसको देखना है, इस फिगर को। इसके सभी फलक आयताकार व सम्मुख फलक सर्वांग है। ऐसी आकृति को हम घनाभ कहते हैं। बच्चों, ये दोनों फिगर जो है वो घनाभ का एग्जाम्पल है। यदि इसी डब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांग सम हो तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। अगर ये वर्गाकार फलक हो तो घन कहा जाता है। पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए। डिब्बे को देखिए बच्चों, पाउडर के। इसका एक वक्र पृष्ठ है और 2 वृत्ताकार फलक है। ये वृत्ताकार फलक है, ये वक्र पृष्ठ है, जो कि सर्वांग सम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। तो इन दोनों आकृतियों को बच्चों बेलन कहा जाता है। इसके बाद कुछ ठोस आकृतियों में से कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। पहला है, इस आकृति में एक वक्रीय एवं समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है तो इसे शंकु कहते हैं। यह दिखने में जन्मदिन पर पहने जाने वाली टोपी की तरह दिखता है। इन दोनों फिगर्स को हम शंकु कहते हैं। इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है। ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यह दिखने में गेंद जैसा दिखाई देता है। इस दोनों फिगर को हम गोला कहते हैं। बच्चों, यदि गोले को 2 बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। इसमें एक वक्रीय एवं एक समतल फलक होता है। देखिए, ये दोनों अर्धगोले के उदाहरण हैं। किसी ठोस या पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। और आगे है, किसी यानी कि जब 2D का एरिया निकालते हैं तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है 2D के एरिया को। और किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है, यानी वॉल्यूम। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का प्रयोग करते हैं। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें वर्ग इकाई का प्रयोग किया जाता है, और जो 3D क्षेत्रफल यानी आयतन होता है उसमें हम घन इकाई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। इसके बाद बच्चों, आपको मैचिंग दे रखी है, यहाँ पर उचित मिलान कीजिए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे। सभी के कोई और 2 उदाहरण सोचिए और लिखिए। यानी ये जो घनाभ, घन और बेलन, और उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है शंकु, गोला और अर्धगोला, इसके 2-2 उदाहरण और बताने हैं। तो चलिए पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले फर्स्ट का एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है, इसका जो वो होगा, एग्जाम्पल होगा, वो आप लिख दीजिए शू बॉक्स, यानी जूते का डिब्बा। ठीक है, एक हो गया, 2-2 लिखने हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं साथ के साथ लिखते जा रही हूँ। जूते का डिब्बा पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो है वो हम लंच बॉक्स बोल सकते हैं। जो लंच बॉक्स है, कई लंच बॉक्स इस तरीके के होते हैं, घनाभ के शेप के, और हम हिंदी में इसको इस तरीके से लंच बॉक्स लिख दीजिएगा, लंच बॉक्स। और अगर हम इसके फिगर की बात करें बच्चों, तो इस तरीके की इसकी फिगर होती है। तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो फिगर भी आप साथ में ज़रूर बना लीजिएगा। अब पहला हो गया क्यूबॉइड। अब दूसरा है हमारा क्यूब, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो डाइस, जिससे कि हम लूडो खेलते हैं, हिंदी में इसको पासा बोला जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों, वो आइस क्यूब हो सकता है। आइस क्यूब आप लोगों ने देखी है, आपके फ्रिज में रखी रहती है। तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा,
आइस क्यूब, ठीक है, बर्फ़ भी लिखा जा सकता है लेकिन आइस क्यूब बोलते हैं उसको हम। और इसकी फिगर जो है बच्चों वो स्क्वायर शेप में होती है, इसकी फिगर इस तरीके की होगी। वो क्यूबॉइड रेक्टेंगल शेप का था, ये स्क्वायर शेप का है क्यूब। इसके बाद तीसरे की बात करें तो सिलेंडर, तीसरी शेप हमारी सिलेंडर थी। सिलेंडर को हिंदी में हम बेलन कहते हैं। और जिसका पहला उदाहरण जो है एग्जाम्पल है वो टैंक हो सकता है, जिसको कि हम पानी की टंकी कहते हैं, ठीक है, वाटर टैंक बोल सकते हैं और हिंदी में पानी की टंकी। तो इसको यहाँ पे वाटर भी लिख दीजिएगा, वाटर टैंक। और दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका वो सेल हो सकता है, सेल, जो हमारी सेल होती है हम रिमोट्स वगैरह में डालते हैं, वो उस तरीके की सेल। तो इसकी जो फिगर होती है बच्चों वो आप इस तरीके की बनाइएगा, इस तरीके का आपका सिलेंडर होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो है वो है कोन दे रखा है, कोन, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका आइसक्रीम कोन हो जाएगा। आइसक्रीम कोन सबने खा रखा है, इस तरीके का होता है, ऐसे ये आइसक्रीम बनी हुई है आपकी और ये इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आप हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे आइसक्रीम लिख देंगे। और सेकंड एग्जाम्पल जो है वो इसका इसी में दे रखा है आपको, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप यानी जो जन्मदिन वाली टोपी है छोटे बच्चे लगाते हैं, आप जानते हैं, तो वो उस तरीके की जो टोपी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, शंकु के जैसी होती है, जिसकी फिगर आप देखें तो इस तरीके की फिगर होती है शंकु की, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ, फोर हो गया आपके फाइव। फिफ्थ आता है आपके पास स्फेयर। स्फेयर को हम हिंदी में गोला कहते हैं, गोला या गोलाकार कहते हैं। तो इसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका वो बास्केटबॉल हो सकता है, कोई भी बॉल हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बास्केटबॉल ले लिया और यहाँ पर हम इसको बास्केटबॉल। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आप फुटबॉल भी ले सकते हो, मून भी ले सकते हो। जो मून है चाँद, चाँद जो है वो भी जब गोल होता है, पूरा चाँद जब होता है पूर्णिमा का, तो भी वो कैसा होता है, पूरा गोल होता है। तो स्फेयर जो है वो इस तरीके का गोल में आता है। इसके बाद जो लास्ट है हमारी कैटेगरी वो है हमारी हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जिसको कि हम क्या कहेंगे, अर्धगोला, यानी गोले का आधा पार्ट, अर्धगोला। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बोल होगा, बाउल भी कई लोग बोलते हैं, कटोरा या कटोरी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हाफ लेमन हो सकता है, आधा कटा हुआ नींबू, यानी आधा नींबू। जब हम नींबू को आधा करते हैं तो वो भी जो है वो इसी के शेप का नज़र आता है, इस तरीके का आधा जो है वो, इसको हम अर्धगोला कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मैचिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उचित मिलान कीजिए वाला। इसमें पहला दे रखा है वस्तु का नाम और दूसरा आकार का नाम। तो पहला है बीच में से कटा हुआ नींबू, यानी ये किसके बराबर होगा बच्चों, अर्धगोले के बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। दूसरा जूते का डिब्बा, ये होता है घनाभ के जैसा, तो घनाभ के आकार का, तो ये हो गया नंबर 2। तीसरा फुटबॉल, फुटबॉल का जो उत्तर है वो है गोला, गोले की शेप का होता है। लूडो खेलने वाला पासा यानी घन, तो ये हो गया नंबर 4। ट्यूबलाइट जिसको कि बेलन कहा जाता है, ये नंबर हो गया 5। और आइसक्रीम ये हो गया आपका नंबर 6 यानी शंकु, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये उचित मिलान कीजिए मैचिंग कंप्लीट हो गया और वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।